राज भाई, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अखिलेश जी 2027 की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं गठबंधन के भीतर, कि भाई इनको धीरे धीरे झटका देते रहो ताकि 27 में एकदम बड़ा झटका आए तो इनको लोड ज्यादा ना पड़े, ये जान ही लेंगे भाई इनका तो चल ही रहा है। वैसी स्थिति है कि भाई 27 में आप अलग हम अलग। देखो दादा, इतनी गहराई में तो मैं जा पाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा आशीष भाई से भी, इमरान भाई से। देखा कैसे हम तीनों बोलने के बाद छाछ बोले तो बोले, छन्नी भी कितना बोली। इसलिए तो कहता हूं, पहले सोचो, पहले तोलो, फिर बोलो, मत बोलो ज्यादा भाई, सब होगा, मिटा दो। और अगर अपने आप को मिटाने के चक्कर में एक दूसरे को पड़ेंगे तो याद रखना, मैं आप दावे के संग कहता हूं, 3 दशक से ज्यादा से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन आज भी उसका कुछ ना कुछ अस्तित्व है। आप दिल्ली में सोच लें, आप यूपी में सोच लें कि इस अस्तित्व को बिना सत्ता के 2 बार हो गया। याद रखना, एक बार बिना सत्ता के रहना बड़ा दर्द होता है, 2 बार हो गया, और अगर तीसरी बार हो गया तो आशीष भाई मैं कह रहा हूं बड़ी बात। और एक बात और कहता हूं आशीष भाई, आपसे उम्मीद नहीं थी कि कोई नेता बोल रहा था, वाह, अरे एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव में 20 बार अखिलेश जी के संग बैठ के उन्होंने बोला, और मेरा भाई अगर वो भी एक ऐसा लर्नर्ड व्यक्ति बोले, कोई नेता, इस पे मुझे आपत्ति है, ये फेयर नहीं था। अच्छी बात, ठीक ठीक आशीष जी, कोई नेता आपके टॉप टू बॉटम नेता को जानता हूं मैं, मगर आप सरकास्टिक वे में बोलोगे कोई नेता था, तो आपने मेरी पार्टी के नेता की हंसी नहीं उड़ाई, आपने अपनी हंसी उड़ाई। मैं क्षमा के संग कहता हूं, इन करतूतों से इमरान भाई आपको भी बचना होगा, राज शर्मा को भी बचना होगा, तभी बीजेपी के प्रवक्ता का, कृष्ण भाई का मुंह बंद होगा। बात को समझो, जहां कह रहा हूं बॉल को पकड़ना। भैया देखो, इतनी बड़ी ना, एक मिनट कृष्णमोहन, एक मिनट, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करो। दिल्ली में के अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप भाजपा लगा रही, वही आरोप कांग्रेस लगा रही। क्या कांग्रेस भी करी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल लिप्त है, कांग्रेस भी करी शीश महल में वो कमोड पर सोने का पत्थर चढ़वाया था, कह रही है, वही भाजपा कह रही। कोई अंतर नहीं है चार्जशीट में। केजरीवाल पर जो चार्जशीट आयत हुई है, कांग्रेस और भाजपा दोनों की चार्जशीट एक ही है। इमरान लतीफ गलत तो नहीं कह रहा? देखिए अमिताभ जी, यही दोनों की चार्जशीट एक है। आप कांग्रेस को सुन लो और जब भाजपा को सुन लो, और चेहरा ना दिखाएं, नाम ना बताएं, तो आप आरोप सुन के कहोगे कि भ्रम में पड़ जाओगे कि भाजपा बोल रही कि कांग्रेस। इमरान लतीफ, देखिए दिल्ली का जो पूरा मामला है, उसमें कांग्रेस पार्टी की, मैंने फिर कहा, राज भाई शायद बुरा मान गए उस बात को, अगर संदीप दीक्षित को समझा ले जाते जो उनके नेशनल लीडर्स हैं, तो ये स्थिति ना बनती। आज दिल्ली की पूरी जो स्टेट यूनिट है, वो कांग्रेस पार्टी की नेशनल टीम के इशारे पे काम ही नहीं कर रही है। दिल्ली की जो स्टेट कांग्रेस है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ऑपरेट हो रही है। ये बात तो हम भी कह रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है। अब ये बात मैं कह दे रहा हूं तो राज भाई बुरा मान जा रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ नजर उठाकर नहीं देख रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को न तो आम आदमी पार्टी कहीं नुकसान पहुंचा रही है, न समाजवादी पार्टी कहीं नुकसान पहुंचा रही, न कोई दूसरी पार्टी कहीं नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस पार्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उनके जो विभिन्न राज्यों के जो नेता हैं, जो मठाधीश बने बैठे हुए हैं, वही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के अंदर सरकार नहीं बनने दी इनकी, इन्होंने और दूसरे राज्यों में सरकार नहीं बनने दी, इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, वो इसी वजह से हुई कि ये अपने स्टेट के नेताओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए। राज भाई अगर अपने आप को ईमानदार कहते हैं तो इस बात को उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए, अपने घर के अंदर देखना चाहिए। घर की तो बात कर रहे हैं, गांव की तो बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, इमरान लतीफ, अभी रुकना होगा, मैं आशीष चतुर्वेदी के पास जाऊंगा, लेकिन इमरान लतीफ से एक बात कहूंगा, केवल स्टेट का मामला नहीं है। अजय माकन नेशनल लीडर हैं, ट्रेजरर है पार्टी के, वो भी कह रहे केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, वो भी तो वही बोल रहे हैं। पूरी कांग्रेस बोल रही भ्रष्टाचारी है केजरीवाल। यही तो मैं कह रहा हूं, भाजपा और कांग्रेस के वर्जन में अंतर कहां है। आपने भ्रष्टाचार किया नहीं किया वो आप जानो, लेकिन दो पार्टियां एक ही बात कह रही हैं। आशीष चतुर्वेदी, यूपी स्पेसिफिक सवाल, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से पिंड छुड़ाने के
फेर में है, बोले यार जान छूटे, बोले थोड़ा थोड़ा इग्नोर मारना शुरू करो ताकि एकदम फिर 27 में झटका ना लगे, 27 तक हो ये अपने आप ही मान ले कि हम अलग, तुम रूठे हम छूटे, एक कहावत है ना, तुम रूठे हम छूटे। आप अखिलेश जी को देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, उसके बावजूद जो है हमने जो है कांग्रेस को यहाँ पे लोकसभा में अच्छी खासी सीटें दी थी और उनके साथ हमने अपना गठबंधन पूरी तरह निभाया। और उसके बाद भी भाई कांग्रेस ही कहते हैं कि हम साथ आए इसलिए अखिलेश यादव की 37 सीटें आ गई, नहीं तो 5 आ रही थी उससे पहले 2 बार से, कांग्रेस ही कह रहे। अब कहने को देखिए, मैंने कहा ना वो 403 पे अभी अपना वो निकाल चुके हैं, भले ही 2 सीट ना हो उनके पास विधानसभा में, लेकिन वो 403 का बयान और वो पहली बार नहीं आता है, तो उस पे कहीं ना कहीं पब्लिक भी आपको जो है सोचती है कि भाई आपके पास 2 सीट नहीं और आप 403 सीटों पे लड़ने की बातें करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज को पब्लिक में भी कहीं ना कहीं गिराते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे प्रॉब्लम है, भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए कि आशीष पटेल जो इनके यहाँ यूपी में मंत्री हैं, उन्होंने तो कहा है कि एसटीएफ मुझे गोली मार देगी, वो तो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी जी, ठीक। तो उनका गठबंधन कहाँ चल रहा है, वो भी तो बहुत डगमगा रहा है। वहीं निषाद पार्टी है, वो कह रही है कि हमें जो है सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारी पार्टी खत्म कर देगी भाजपा। तो भाजपा के अंदर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। ठीक आशीष भाई, अब कृष्ण मोहन पांडे क्या कह रहे थे आप? अभी अमिताभ भैया चर्चा बड़ी देर से दोनों कांग्रेस हमारे साथी और आम आदमी पार्टी साथी बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, परंतु एक बार मैं याद दिलाना चाहता था कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार बनी और जो वहां पर आर्थिक अपराध हुए, तो जो पहला मुकदमा, जो पहला पत्र लिखा गया वो कांग्रेस के साथियों द्वारा लिखा गया, वो अजय माकन और संजय दीक्षित जी के द्वारा। दूसरा, जब इन पर एफआईआर भी कराई गई तो वो कांग्रेसियों ने कराई थी, बात हम तो परिदृश्य में थे भी नहीं। चूंकि ये पत्र लिखा गया था ईओडब्ल्यू को, सीबीआई को और ईडी को, तो निश्चित तौर पर ये अपराध शाखाएं, आर्थिक अपराध की शाखाएं हैं, तो इन्होंने अपना जांच प्रारंभ किया। जांच प्रारंभ किया तो उसमें दिखा के साहब इसमें तो अपराध हुआ है, अपराध हुआ है, तो हम लोगों ने एफआईआर कराई, एफआईआर कराई तो सारे के सारे जेल गए। तो लड़ तो ये अपने में रहे थे और आरोप लगाते भारतीय जनता पार्टी पर। दूसरा, हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास तो मात्र 2 विधायक थे, ये 402 सीटों पर कैसे लड़ेगी? अरे साहब वैसे ही लड़ेगी जैसे आपके पास 14 में और 19 में मात्र 5 सीटें थी। इस बार लड़े 36 आए, कांग्रेस को लड़ने दीजिए, परंतु आप उनको एक बाइकआउट कर दे रहे हैं कि साहब आपसे हमारा कोई नाता नहीं, नजरें मिले तो ठीक है, अन्यथा अगले चौराहे पे। लेकिन एक बात जान लीजिए, आप नजरें एक दूसरे से लड़ाते रहिए, जनता ने उन नजरों को नजरअंदाज कर दिया है। ठीक जी भाई। आशीष चतुर्वेदी ने भाजपा का एनडीए का प्रश्न भी उठाया था। मेरी राय उसमें ये है कि उन्होंने निषाद पार्टी और अपना दल की बात कही। मैं लोट तब लेता हूं आशीष जी जब लक्ष्मण रेखा लांघे कोई। क्या कांग्रेस ने लक्ष्मण रेखा लांघी, आम आदमी पार्टी ने लांघी, अखिलेश जी ने लांघी, गठबंधन से बाहर आए तो बहस हुई। उनको वहां तक जाने दीजिए जहां तक इंडिया गठबंधन के अलायंस अलाई जा रहे हैं, जिनके नाम आपने 2 के लिए यूपी में, तो उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, वो तो साहस तो जुटाएं। क्या हर 6 महीने पर कुछ सुखबुगाहट, सुन लो बाबू, क्या हर 6 महीने पर कुछ सुखबुगाहट नहीं सुनते आप? सुनते हैं ना। और फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि नहीं हो रहा। कोई बड़ा धमाका हो तो चर्चा हो, फिर आनंद आए, बाकी तो फुलझड़ियों पर क्या चर्चा करेंगे अपन। आम आदमी पार्टी विचित्र स्थिति में फंसी है दिल्ली में। कांग्रेस, ये इंडिया अलायंस अगर आज विसर्जित हो जाए घोषित तौर पर, चाहे यमुना में जाके और चाहे गढ़गंगा में जाके कहीं भी विसर्जित कर दिया जाए, तो समस्याएं सुलझ जाएंगी। लेकिन जब तक ये इंडिया अलायंस का तंबू खड़ा रहेगा हिलता डुलता, तब तक समस्याएं रहेंगी। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया अलायंस को विसर्जित कर दो भैया, सबकी जान छूट जाएगी। फिर अखिलेश जी कहीं लड़े, ममता जी कहीं लड़े, कांग्रेस कहीं लड़े, किसी के खिलाफ लड़ो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं।
सारा टंटा इसीलिए ना कि इंडिया अलायंस नाम की चिड़िया भी आप लोगों ने क्रिएट कर दी थी। अब कोई मानने को तैयार नहीं इंडिया अलायंस। और कांग्रेस जो पहले क्षेत्रीय दलों से कहती थी, मुझे याद है अखिलेश यादव से सबसे पहले कांग्रेस ने यही कहा था कि अखिलेश यादव ने सुना नहीं, हमने तो पहले ही कह दिया था कि केवल विधानसभा लोकसभा के लिए है, विधानसभा नहीं। अब उनने सुन लिया, बोले अब हर राज्य में जाएंगे और आपके पलीता लगाएंगे, चलो आओ। कांग्रेस ने जो गुगली फेंकी थी वो पलट के उन्हीं के ऊपर आ गई। आम आदमी पार्टी भी ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में है। कांग्रेस और भाजपा के आरोप उस पर सेम है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है उसके पास। केजरीवाल जेल भी हो आए, मनीष सिसोदिया जेल हो आए, जैन जेल हो आए, सत्येंद्र, और जेल में भी सत्येंद्र जैन का तो रेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट कैसी कैसी कहानी बनी। उन सब परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है दिल्ली का। मुझे लगता है दिल्ली से लेकर यूपी तक एक बात स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन नाम की जो संस्था थी वो संस्था अब बालारिष्ट का शिकार हो गई। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो बालारिष्ट को जानते हैं। छोटे बच्चे पर जब मार्केश आ जाए तो कहते बालारिष्ट है। क्या आयु पर संकट है इंडिया गठबंधन के। वो गठबंधन आज टूटे, कल टूटे और चाहे 6 महीने बाद टूटे, लेकिन अब गठबंधन चलता नहीं दिख रहा, ना उत्तर प्रदेश में न देश में। धन्यवाद।